सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो कंसेप्ट होता है वो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले भी हम लोग नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल्स पे भी जो टॉपिक्स थे वो कवर कर चुके हैं। आप लोग जाइए, आपको बहुत ही बेनिफिट वहां से मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपने ये पहली वाली लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ठीक है ना। और हाँ, हम लोग जो भी हमारा सिलेबस चेंज हुआ है क्लास 10th का, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, तो आप वो भी देख सकते हैं जाके। तो अब जो भी हम लोग की वीडियो आएंगी या जो मेरी वीडियो आने वाली है, आपको जो नया सिलेबस है उसी पे बेस्ड आने वाली है, उस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसी पे बेस्ड आने वाली है। ठीक है ना। तो एक बढ़िया बात है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक चीज नहीं आ रहा है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाकी पूरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मेथड आने वाला है। तो आपको जो कंसेप्ट मैंने पहले बताया था उसको आप पढ़ लीजिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। तो आप उतना पढ़ लेंगे तो काफी अच्छा आ जाने वाला है। ठीक है, तो अब जो आज हम लोग बात करने वाले ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो आज इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका टॉपिक्स में है, ये आएगा। पूछते भी इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इतना हार्ड भी नहीं होता है, तो आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो और हाँ, अगर आप चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे हम लोग वीडियो कभी भी डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इट मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं। पेयर मतलब दो लाइंस होंगी, ठीक है ना, मतलब, और टू वेरिएबल्स मतलब उसमें दो वेरिएबल होने वाले, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये दो पेयर दे रखे होंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग एक छोटा सा लेते हैं कि पहले एक लाइन को हम लोग कैसे ग्राफ में ड्रॉ करते थे। लेते हैं एक लाइन का, जैसे कि ये लेते हैं 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक लाइन दे रखी थी, ठीक है ना, टू वेरिएबल्स की। इसको कैसे हम लोग ड्रॉ करते थे, तो इसको ड्रॉ करने का सिंपल तरीका क्या मैंने बताया था। पहले हम लोग क्या करते थे, एक्स वाई को ऐसे लिख लेते थे, एक बॉक्स बनाते थे, है ना। एक बार क्या करते थे, एक बार एक्स को 0 रखते थे, तब इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू निकालते थे। फटाक से रखो एक्स बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये 0 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 2, तो आ गई 2। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें मिल गया 0,2 एक्स कॉमा वाई। अब दूसरा पॉइंट देखो, अगर कोई भी लाइन खींचनी है तो उसके लिए दो पॉइंट होने चाहिए ना। ये एक लाइन, इससे तो कोई भी कहीं भी लाइन जा सकती है, इससे हम लोग ये ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। लेकिन अगर एक डायरेक्शन में लाइन चाहिए हमको, तो उसके लिए हमें, अगर एक डायरेक्शन में हमें लाइन चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, दो पॉइंट चाहिए होती है। जैसे कि ये तो हमें पता चल गया ये लाइन अब ऐसे जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी ना। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए, ठीक है ना, इसलिए हम दो पॉइंट लेते हैं। तो एक बार x को 0 रखा, दूसरी बार y को 0 रखते हैं, तब x की वैल्यू निकालेंगे। y को 0 पुट करोगे आप, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2x माइनस 2, ये 2 उधर गया, x की वैल्यू आ जाएगी -1, तो ये -1 आ गया। ठीक है, तो दो पॉइंट मिले, एक आया -1,0, ठीक है ना, 0,2 और -1,0। इसको क्या करते थे हम लोग, ग्राफ में ड्रॉ करते थे। ग्राफ में कैसे ड्रॉ करते हैं, सिंपल से एक ग्राफ बनाते थे ऐसे, मतलब ये एक्स एक्सिस होती थी, ये वाई एक्सिस। आपको ग्राफ पेपर मिलने वाला है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस होती थी, ये वाई एक्सिस। यहाँ पर लोग ये होता था 0, ये 1 ले लेते थे, 2 ले लेते थे, 3, ठीक है ना। ये डिस्टेंस सेम होती थी, ये नीचे -1 -2, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती थी, ये पॉजिटिव ऊपर होता था, 1 2 3। और सिमिलरली इधर -1 -2 -3। अब ये पॉइंट देखते थे लोग। पहला पॉइंट है 0,2, तो x0 कहां पर होता है, x होता है 0 y एक्सिस पे। अगर आप y एक्सिस पे जाओगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 0,2 देखना है, तो 0 तो है और 2, तो हमें ये पहला पॉइंट मिला। ये पॉइंट क्या हुआ, 0,2, ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट -1,0, -1,0 कहाँ आया, ये आया, ये पॉइंट हुआ -1,0। तो अब इन दो पॉइंट से मिला देते हैं, तो ये हमारी लाइन आ जाती है। ठीक है, इन दो पॉइंट को मिला दिया तो ये लाइन आ गई। ठीक, अब देखो सोल्यूशन, अगर ग्राफिकल मेथड में सोल्यूशन बताना है तो इस लाइन के वही सोल्यूशन होंगे जो इस लाइन पर आ रहे होंगे। जो पॉइंट इस लाइन पर लाई करेंगे वही इसके सोल्यूशन होंगे। मतलब वो ऐसी एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट करे और आंसर कितना आ जाए, 0, मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो यहां पर कोई पॉइंट होंगे, लेट से आप यहां पर का कोई पॉइंट निकालिए और इसमें रखिए, तो वो इसका सोल्यूशन होगा। अगर पॉइंट यहां पर है तो ये पॉइंट जो होगा इस लाइन का सोल्यूशन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अगर ग्राफ में देखना है हमें, किसी भी लाइन का सोल्यूशन बताना है, तो उस लाइन पर ही वो पॉइंट होना चाहिए। मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि
किसी ग्राफिकल मेथड में अगर हम सोल्यूशन निकालेंगे, ग्राफिकल मेथड में अगर हम सोल्यूशन निकालेंगे तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, सोल्यूशन उसका उस लाइन पर ही होता है, लाइन के दाएं बाएं नहीं होता, उस लाइन पर होगा, ठीक है ना, जो पॉइंट होगा उस लाइन पर ही होगा, तो वो उसका सोल्यूशन होगा। अब हम लोग आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएशन, जो है दो लाइन दे रखी है हमको, ठीक है ना, दो लाइंस कह रहे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को दे रखा है, दो लाइन 2x प्लस y इक्वल टू 6, ठीक है ना, और 2x माइनस y इक्वल टू -2। तो अब पूछ रहा है इसका सोल्यूशन बताओ। तो अगर ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन पूछेगा तो हम पहले क्या करते हैं, पहले उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर क्या करेंगे, जो पॉइंट उन दोनों लाइन पे लाई करेगा, मतलब पॉइंट सेम होना चाहिए। मैंने क्या बताया था, आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने ये बताया था कि अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्यूशन निकालते हैं तो वो पॉइंट लेते हैं जो उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर ग्राफ में भी वही देखेंगे, पहले ग्राफ बना लेंगे, फिर वो पॉइंट को पता करेंगे जो उन दोनों इक्वेशन, दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा, या जो वो पॉइंट जो उन दोनों लाइन पर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इन दोनों के लिए दोनों के पॉइंट जरूरत होते हैं। तो पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा तरीका बताया था, एक्स वाई बनाते थे एक बॉक्स, पहले x बराबर 0 लेते थे, फिर एक बार y बराबर 0 लेते थे, ठीक है। जब x बराबर 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पुट करो यहाँ पर, पहली इक्वेशन की भी बात कर रहे हैं। जब x बराबर 0 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाने वाली है 6, ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 6 आ गई। अब जब y बराबर 0 रखेंगे तब x की वैल्यू क्या आएगी, पुट करो यहाँ पर 2x को हम लोग तो निकालना ही है, और y की वैल्यू 0 रख दी, ये आ गया 6। तो अब यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू आ गया 3, आ गया 3। तो यहां से मैं 2 पॉइंट मिल गए, है ना, इस लाइन के लिए 2 पॉइंट मिल गए, एक हुआ 0,6, दूसरा हुआ 3,0। तो ये लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। सिमिलरली इसके पॉइंट निकाल लो, ठीक है ना। इसके पॉइंट कैसे निकालेंगे, वही काम करते हैं, एक्स वाई, एक बार x बराबर 0 रखेंगे, दूसरी बार y बराबर 0 है। जब हम लोग एक बार x बराबर 0 रखते हैं तब वैल्यू क्या आती है, तो 2 इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो 0 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, तो y की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब क्या बात करने वाले हैं, एक बार y बराबर 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो रखो, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये y की वैल्यू क्या रखी है हम लोगों ने 0, ठीक है ना। तो 2x इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू आ गई है -2, डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। तो इधर से 2 पॉइंट आ गए, एक बार आया 0,2 और दूसरा आया -1,0, ठीक। दोनों लाइन के हमें 2 पॉइंट मिल गए। अब हम दोनों को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे ड्रॉ करते हैं, सिंपल तरीका वही, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, -1 -2, अब पहली लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये पहली लाइन क्या, 0, पहले की पॉइंट आए हैं हमारे पास, हाँ 0,6 और 3,0, 0,6 कहां पर होगा, x एक्सिस पे 0, x एक्सिस 0 कहां पर होता है, y पे, तो 0,6 ये पॉइंट मिला हमें, ठीक है ना, ये पॉइंट हुआ। 3,0 कहां आएगा, ये आ जाएगा, तो ये लाइन हमें मिली है, तो ये लाइन हमें मिल गई, ठीक है। अब दूसरी लाइन हमें कहां से मिलनी है, 0,2 कहां पर होगा, ये होगा 0,2, ये हो गया, और -1,0 ये हो गया। तो अब ये लाइन को हम लोग कर देंगे ऐसे, ठीक है ना। तो अब देखो क्या पता चला, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहां कट कर रही है, यहां पर। अब मीन्स जो ये वाला पॉइंट है, मतलब क्या हुआ, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है, अगर हम सिर्फ इस वाली लाइन को देखेंगे तो ये वाला पॉइंट इस वाली लाइन पे तो लाई कर रहा है, ठीक है ना। इस वाली लाइन को देखेंगे तो इस पे भी लाई कर रहा है। तो अब सोल्यूशन कैसे निकालते हैं हम लोग, ये वाला इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक। लेकिन अब मेन बात एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग, यहां पर आप ये पॉइंट को देख के नहीं बता सकते हो, क्योंकि मैंने उस तरीके से वो लाइनें इतनी अच्छी तरीके से नहीं बनी। लेकिन जब आप ग्राफ में करोगे तो यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें होती हैं, तो आप ग्राफ में देख के खुद बता सकते हो कि ये कौन सा पॉइंट है, ठीक है ना। तो आपको सोल्यूशन बता दीजिएगा। हाँ, इस तरीके से आप ये चीज बता सकते हो कि इसका ये सोल्यूशन है या नहीं है, कि मीन्स इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन होगा
या नहीं होगा, तो आपने क्या देखा, ये कट कर रही है, तो इसका मतलब एक पॉइंट मिल गया। तो इसका मतलब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई ना कोई एक सोल्यूशन होने वाला है, और वो सोल्यूशन क्या है, ये है। अब ये पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट निकालने का सिंपल तरीका, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले, ठीक है ना। लेकिन जब ग्राफ मेथड कर रहे हो तो आपको ग्राफ में पता चल जाता है, ठीक। और वरना इन दोनों को सॉल्व कर लो तो एक्स और वाई की वैल्यू जो आती है वो ये पॉइंट होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक क्वेश्चन ये लोग और बना के पूछते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, वो कैसे पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि आप जो अब ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ठीक है ना, ट्रायंगल के लिए वैसे 3 लाइन की जरूरत होती है, लेकिन कभी कभी दो दी गई थी, लेकिन जो तीसरी लाइन है वो हमें ओरिजिन वाली मिल रही है, ठीक है ना, तो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब ये पूछते हैं कि जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है इस फिगर से, उसका एरिया बताओ। तो कैसे होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखा है। बेस क्या होता है, बेस हमारा ये होता है, ठीक है। अब हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट क्या है, टॉप से जो बेस पे ये लाइन जो आएगी ये होती है हमारी हाइट। तो बेस ये डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी कितनी थी, -1 और ये 3, मतलब 1 2 3 4, टोटल 4 डिस्टेंस हुई। ये नहीं कि -1 से 3 को ऐड करेंगे, ऐसे नहीं, 1 2 3 टोटल 4 डिस्टेंस, ठीक है, 4 यूनिट। इसी तरीके से हाइट, हाइट कैसे निकालेंगे, आपको ये पॉइंट पता हो गया, लेट से आपका ये पॉइंट आया होगा 1,4, ठीक है ना। तो हाइट क्या होती है, वाई एक्स पे डिस्टेंस, ठीक है। तो ये कितनी हो गई 4। तो अब जब इसका निकालोगे हाफ इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, तो 8 आ जाएगा इस तरीके से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। मैं फिर से आपको एक बार ये बता दूं कि ये जरूरी नहीं कि ये पॉइंट 1,4 ही हो, ठीक है ना। ये जब आप इसको ग्राफ में देखोगे तो आप खुद निकालना, वरना इनको सॉल्व करें तब। अब इनको सॉल्व करके भी मैं बता सकता था, लेकिन टाइम ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बस तरीका समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो तरीका आप देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आप यहां से उसको कर लोगे आराम से, ठीक है ना। तो इस तरीके से ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन निकालते हैं। अब कभी कभी ये लोग 3 लाइंस भी दे देते हैं, ठीक है ना, या कभी कभी 2 ऐसी लाइन देते हैं जो ऐसी होंगी, मीन्स अब वो पूछेगा ऐसे कि बताओ ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिए गए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइन दिए गए हैं, क्या इसका कोई सोल्यूशन होगा। तो सोल्यूशन कब नहीं होता है, मैंने पहले वीडियो में बताया, नहीं देखा तो आप लोग देखिए जाके, ठीक है। इसके सोल्यूशन क्या होंगे, जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अगर वो 2 लाइन पैरेलल हो गई, जैसे लाइन ऐसे हो गई, तो कभी क्या इनके सोल्यूशन होंगे, नहीं होने वाले हैं ना। तो इसका मतलब अगर कभी ऐसी सिचुएशन बनती है ग्राफ पे, तो इन दोनों केस में, इस केस में हमारा कभी सोल्यूशन आने वाला ही नहीं है, ठीक है ना। तो बस मुझे यही समझाना था कि अगर ऐसा कहीं मिलता है तो अब सोल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि सोल्यूशन के लिए किसी एक पॉइंट का उन दोनों लाइंस पे होना जरूरी है, तब उसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, ठीक। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 2x + y = 2 एंड 2x + y = 6, ठीक है। तो इसको भी सिमिलरली हमें ये बताना है कि इसका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। अगर है तो हमें वो सोल्यूशन बता दो, कौन सा पॉइंट इसका सोल्यूशन है, तो हमें वो बता देना है, ठीक है। तो पहले सोल्यूशन निकालने से पहले हमें ये ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिंपल सा अपना वही तरीका, क्या करते हैं, x और y के ब्लॉक्स बनाते हैं, जिसमें एक बार x 0 रखेंगे तब y की वैल्यू निकालेंगे, और एक बार y 0 रखेंगे तब x की वैल्यू निकालेंगे। तो जब x बराबर 0 रखेंगे, इससे पहले इक्वेशन की बात करेंगे, तो जब x बराबर 0 रख दोगे आप इसमें 2 × 0 + y = 2, तो ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये पॉइंट आपने निकाल दिया। अब सिमिलरली y बराबर 0 रखो इस इक्वेशन में, जब y बराबर 0 रखोगे तो 2 × x + 0, क्योंकि y 0 है, = 2, तो x की वैल्यू आ गई 2/2, 2x हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। तो आपकी ये पॉइंट आ गए। तो इस लाइन के आपके 2 पॉइंट मिले। 2 पॉइंट क्यों निकालते हैं, क्योंकि किसी भी लाइन को बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत होती है। तो ये इस लाइन के पॉइंट आ गए। अब सिमिलरली इस वाले को करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसको x और y के ब्लॉक्स बनाएंगे, एक बार x 0 रखेंगे, एक बार x 0 रखेंगे, एक बार y 0। तो जब x बराबर 0 रखते हैं तब y की वैल्यू क्या आती है, पुट करो इसमें, तो 2 × 0 + y = 6, तो y आ गया हमारा 6। अब एक बार y 0 रखेंगे तब इसकी वैल्यू देखो, 2x + 0 = 6, तो x की वैल्यू 2x = 6 और 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो x = 6/2, x = 3, पहले में आया था 6, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 0, 6, 3, 0, ठीक है।
तो अब इनको क्या करते हैं, ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में ड्रॉ कर लो। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये करते हैं, ठीक है ना। 0 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 0,2 0,2 मतलब पहला x 0 है तो 0,2 कहाँ होता है, वाई एक्सिस पे। तो 0,2 एक पॉइंट ये आ गया। 1,0 ये आ गया क्योंकि y 0 है, y हमारी x एक्सिस पे 0 होता है, ठीक है। तो ये लाइन हमारी आ गई। ये दूसरी लाइन क्या है, 0,6 अगेन 0,6 ये हो जाएगा y एक्सिस पे, और 3,0 ये हो जाएगा। तो देखो ये जो लाइन है ये पैरेलल है, ये कभी भी कट नहीं करने वाली है एक दूसरे को। तो जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है हम लोगों को, इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर हो रहे होते तो पिछला जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिखा था उसमें कट कर रही थी, ठीक है ना। तो कट जहां कट करती हैं वही एक पॉइंट जो होता है वो सोल्यूशन होता है उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बस इतना ही है। अब कभी कभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या करते हैं, वो 3 लाइन देते हैं। 3 लाइन में आपसे पूछते क्या है, ये पूछते हैं कि जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसका एरिया बताओ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो अब बेस आपको निकालना है, हाइट कैसे निकालना है। तो क्या करते हैं, आपको एक आइडिया देता हूं मैं। तो एक लाइन जैसे ये हो गई, एक लाइन वो और देंगे, मतलब जैसे ये लाइन होती कुछ ऐसे करके, तो ये लाइन ऐसे हो जाती, -2 कर लो, है ना। और एक लाइन और दे दिए होते, ऐसे दे दिए होते हैं, ठीक है ना। तो इन 3 लाइन से जो फॉर्म हुआ है ट्रायंगल, एक ये एक ये एक ये, तो अब इसका एरिया बताओ। मतलब ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये इसका एरिया बताओ इस ट्रायंगल का। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब 3 साइड से कोई भी एक साइड को बेस मानो। लेट्स से अगर आपने इसको बेस माना है, इसको बेस माना है, ठीक है ना। तो अब जब हम लोग हाइट लेंगे इस बेस से ही लेंगे, तो इसके सामने जो वर्टेक्स होता है यहाँ से एक पॉइंट से इस लाइन पे एक पॉइंट डालेंगे, तो ये हाइट हमें निकाल लेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे तब निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो आप पहले बुक के एग्जांपल लगाइए, ठीक है ना, क्वेश्चन लगाइए। कहीं दिक्कत होती है तो आप इस ईमेल आईडी पे या व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको पर्सनल क्लासेस की भी जरूरत है तो आप मुझे इन नंबर या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अवेलेबल है। लेकिन पहले आप खुद से करिए, इतना कठिन नहीं है कि आपको पर्सनल क्लासेस की जरूरत पड़े। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ती तो आप कॉल कर सकते हैं मुझे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई गलती या कुछ ऐसी चीज़ समझ में आती है जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तब तक हैव अ गुड डे एंड बाय।